ओके डियर स्टूडेंट, आज फंक्शन को फिर से कंटिन्यू करते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने फंक्शन पढ़ा था। फंक्शन के कुछ रियल फंक्शंस के ग्राफ, डोमेन, रेंज फाइंड आउट की थी और काइंड ऑफ फंक्शंस भी हमने स्टार्ट कर दिया था। 1 1 ऑन टू यानी कि इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, ये हमने इससे पहली वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ा था। यहाँ मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या था और इस बाइजेक्टिव फंक्शन पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड में भी आते हैं और कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, उन्हें डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक फंक्शन जो डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनते हैं, कितने 1 1 फंक्शन बनते हैं, कितने ऑन टू फंक्शंस बनते हैं, कितने बाइजेक्टिव फंक्शंस बनते हैं और कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस या कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस क्या होगा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है नहीं? तो सबसे पहले मैं रिवाइज कर देता हूँ कि बाइजेक्टिव फंक्शन जो था वो क्या था। हमने कहा था कि फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर थी पहले ही कि फंक्शन क्या था। अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी क्या था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग द यूनिक इमेज इन सेट बी, ये मेरा फंक्शंस की डेफिनेशन थी। ठीक है नहीं? अब वो फंक्शंस आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, इसके लिए हम कैसे चेक करते हैं कि भाई होना चाहिए वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। 1 1 की डेफिनेशन क्या थी, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में उसे बताया। मैंने 1 1 और ऑन टू पर ही पूरी वीडियो फोकस थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बट फिर भी मैं एक बार इसकी डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ कि वो फंक्शन, पहले तो वो फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन की बात क्या है कि भाई डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन हैविंग द यूनिक और ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग द यूनिक और आइडेंटिकल इमेज इन को डोमेन। तो ऐसी मैपिंग जो भी बनेगी उसे हम फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है नहीं? अब वो फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा कि भाई डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेज इन को डोमेन। अगर कोई ऐसा फंक्शन है तो उसे हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, मेरा 1 1 है। ठीक है? अब ऑन टू की बात करती थी। ऑन टू ही कहते हैं कि भाई जैसे हमने कहा फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए इज द डोमेन और बी इज द को डोमेन। तो हमने कहा कि भाई बी जो आपकी को डोमेन है वहाँ से चेक करेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैविंग द प्री इमेज इन डोमेन। मीन्स क्या हुआ कि को डोमेन अगर रेंज की बराबर हो जाए, को डोमेन और रेंज अगर इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, मेरा ऑन टू है। तो अब बाइजेक्टिव क्या बना, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी यानी कि डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए बाइजेक्टिव इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उसे हम बाइजेक्टिव कहेंगे। वैसे वहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, लेकिन फिर कुछ एग्जाम्पल्स में यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ और उससे हम सोल्व करते हैं। तो क्या है देखिए, तो सबसे पहले क्या दिखाएंगे, सबसे पहले हम इंजेक्टिव देखेंगे। इंजेक्टिव का मतलब क्या था, इंजेक्टिविटी कह देते हैं या 1 1 बोल देते हैं कि भाई 1 1 क्या होगा। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। चलिए 1 1 क्या था कि भाई, हाँ बताइए 1 1 में हमने इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि 1 1 कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर से मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ कि चूज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मान लेते हैं x1 और x2 ऑफ द डोमेन। डोमेन मतलब क्या है, R, तो हम यहाँ R लिख देंगे, तो डोमेन R। ठीक है नहीं? सपोज इमेज ऑफ दीज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग द इक्वल। ठीक है नहीं? इमेज ऑफ x1 एंड x2 आर इक्वल। तो क्या बनेगी बात, ये देख लेते हैं। यहाँ रखते हैं एफ ऑफ x1, पुट x1 कितना आएगा 3x1 क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू 3x2 क्यूब प्लस 5। सिंप्लीफाई करते हैं, वन साइड ले जाते हैं, तो 3x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0 और इट इम्प्लाइज दैट x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। 3 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यही बनेगा। तो इट इम्प्लाइज दैट x ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करते हैं,
तो x1 माइनस x2 इंटू कितना आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई देखिए यहाँ कि x1 और x2 जो आपका होगा या कितना जाएगा आपका, ये दो फैक्टर 0 है, क्या होता है a मान लेते हैं ये a है ये b है, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 0। वैसे तो हम आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डिटेल में बताएंगे। तो a इंटू बी इज इक्वल टू 0, आइदर a 0 और b 0। तो ये फैक्टर कभी 0 नहीं हो सकता। आप चेक किए फॉर ऑल रियल वैल्यूज दिस फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, आप चेक कर सकते हैं। प्लस फॉर ऑल रियल वैल्यूज दिस नॉट इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ x1 इज इक्वल टू x2, हेंस f इज 1। ये हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी देखेंगे। क्लियर है? अब मुझे क्या निकालना है ऑन टू। तो क्लियर है, अगर हमने इसे चेक करना है कि 1 1 है नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले इसे इंजेक्टिविटी मतलब अगर बाइजेक्टिव शो करना है तो पहले 1 1 शो करेंगे, उसके बाद ऑन टू शो करेंगे। तो 1 1 शो करने के लिए मैंने कहा है चूज 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द डोमेन और सपोज टू बी दीज 2 एलिमेंट्स हैविंग द सेम इमेज इन कोडोमेन। तो हमने मान लिया x1 x2 हैविंग द सेम इमेज, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया। इफ इमेज इज इक्वल टू देन यू हैव टू फाइंड आउट x1 इज इक्वल टू x2। अगर x1 इज इक्वल टू x2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट्स इक्वल थे, इसीलिए इमेज इक्वल आई। इट मीन्स f इज 1। क्लियर? अब चलते हैं ऑन टू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ऑन टू की बात कीजिए। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव और ऑन टू। ऑन टू का मैंने बताया था कि कोडोमेन से चेक करेंगे। कोडोमेन का यानी कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैविंग द प्री इमेज इन डोमेन। तो इसका तरीका ये बताया था, इसका तरीका ये था कि भाई f ऑफ x इज इक्वल टू y आप मान लीजिए, ठीक है। तो f ऑफ x का मतलब क्या हुआ 2x क्यूब, 2 था ना, चेक कर लेते हैं एक बार कितना 3x क्यूब प्लस 5, दिस इज द फंक्शन 3x क्यूब प्लस 5। तो ये मेरा हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू y, ठीक है। और यहाँ से क्या करें x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट कर ले। तो इट इम्प्लाइज दैट, या यहीं से देखें, इट इम्प्लाइज दैट 3x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 5 और x इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 3 की पावर आपकी बन जाएगी 1/3। ये मेरा x बनेगा इन टर्म्स ऑफ y। अब मुझे चेक करना, देखो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b का मतलब क्या हुआ देखते हैं। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, आप r की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, ठीक है, r की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए इस x में। देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 3 की पावर 1/3 बिलोंग्स टू r सच दैट क्या होना चाहिए f ऑफ x इज इक्वल टू y होना चाहिए। इसे शो कर देते हैं। कैसे शो कर देते हैं कि भाई x इज इक्वल टू कितना है दिस वन, और f(x) कितना था मेरा, f(x) था मेरा कितना 3x की पावर 3 प्लस 5 रखते हैं यहाँ। चलिए तो f ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू पुट करो 3 इंटू x क्या आएगा आपका y माइनस 5 अपॉन 3 की पावर कितना 3 और ये कितना आएगा आपका प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू, चेक कीजिए क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा, 3 इंटू वाई माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना y माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या हुआ f(x) इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या है f इज ऑन टू, f इज ऑन टू एंड 1 1 ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ f इज बाइजेक्टिव।
क्लियर कीजिए, कोई कन्फ्यूजन किसी को? क्लियर है? तो 1 1 निकालना मुझे आना चाहिए, ऑन टू मुझे क्लियरली पता होना चाहिए। कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऑन टू चेक करने के लिए हम कोडोमेन को देखेंगे। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को जब हमने x फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ y वहाँ पुट करेंगे। अगर वहाँ से मुझे एक x मिलता है, एटलीस्ट 1 x अगर मुझे मिलता है जो मेरी डोमेन में एग्जिस्ट करता है, तो मैं कहूँगा ये फंक्शन मेरा ऑन टू है। क्लियर? फंक्शन ऑन 1 1 पहले ही था, ऑन टू है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है मेरा? बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर? अब आप यहाँ शो करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप सब लोग ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल क्या है देखिए, एग्जाम्पल ये है आपका, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये सब लोग चेक करेंगे एक बार, ठीक है? इसका ग्राफ बना के देखना है, कैसे भी देख सकते हैं, इसे चेक करेंगे, इसे आप प्रैक्टिस करना। एफ डिफाइंड आप कह सकते हैं, एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू या आर टू आर बोल देते हैं। क्लियर? चलिए यार ट्राई कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उससे लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, ये देखिए, सो दैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, और वैसे भी आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। क्या है आपका? शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एक्स और आर टू आर, यानी कि एक्स और एक्स क्या है? -1 से +1 के बीच में डिफाइंड है, ठीक है? नहीं, जो डिफाइंड है -1 से +1 के बीच में डिफाइन है। तो आपको क्या शो करना है? और +1 के बीच में डिफाइंड, और डेफिनेशन क्या दी है? x अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x, x अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x, ये आपका मोड ऑफ x दिया है, x बिलोंग्स टू r। तो आपने शो करना कि बताइए 1 1 और ऑन टू है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये आपने शो करना है। तो देखिए, पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फंक्शन को, क्योंकि मोड दिया है तो पहले मोड से फ्री कर लेते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस फंक्शन को? आप ध्यान से देखिए, तो x अपॉन 1 प्लस या 1 माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0, और x अपॉन 1 प्लस एक्स व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि मुझे पता है मोड की डेफिनेशन क्या है, मैंने पहले लिखवाया आपको। मोड की डेफिनेशन है -x व्हेन x लेस देन 0 और +x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मोड का डेफिनेशन है, ये हमने कल डिस्कस किया था, इससे पहली वीडियो में पूरा डिटेल में बताया था, ठीक है? ये मोड का मेरा डेफिनेशन है। अब मोड का अगर डेफिनेशन ये है, तो इस फंक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक क्या है? व्हेन x लेस देन 0, तो क्या बनेगा? x अपॉन 1 माइनस एक्स, और एक x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हम दोनों को अलग अलग केस में, मुझे इसे बाइजेक्टिव शो करना है, यानी कि 1 1 और ऑन टू शो करना है। तो हम क्या करें? सबसे पहले केस फर्स्ट ले लेते हैं, व्हेन x लेस देन 0, व्हेन x लेस देन 0, ये मैं शो करता हूँ। तो x लेस देन 0 अगर होगा तो आप चेक कीजिए, तो हमने क्या किया? चूज वही आपने 1 1 शो करना है। तो पहले इंजेक्टिव की बात करें, इंजेक्टिव क्या होगा आपका? इंजेक्टिव चूज 2 एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो मैंने कहा कि x1 और x2 लेस देन 0 है दोनों, ग्रेटर इक्वल भी नहीं, ओनली लेस देन 0 बिलोंग्स टू R, हैविंग द सेम इमेज। ये हम पहले से करते हैं, हैविंग द सेम इमेज इन, हैविंग द सेम इमेज। तो चलिए सेम इमेज बनाइए, क्या बनेगी? पुट x1 हियर, तो आपका आ जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। सिंप्लीफाई कीजिए इसे, और यहाँ देखिए x1 इज इक्वल टू x2 आता है या नहीं आता है। हमने चूज किया है, x1 लिया है, बिलोंग्स टू R, बट वो क्या है? x1 लेस देन x1, x2 लेस देन 0 है जो R में है, ठीक है? निगेटिव वैल्यू है दोनों, इसका मतलब। तो x1 अपॉन 1 माइनस x1
इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यहाँ से सिंपली कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x1 माइनस x1 x, ठीक है, इज इक्वल टू x2 और माइनस x1 इंटू x2, x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा मेरा, तो x1 इज इक्वल टू x2 बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स f इज 1 क्लियर करिए। क्लियर है, केस फर्स्ट की बात चल रही है अभी। अब मुझे दिखाना है कि ये ऑन टू है या नहीं। अब इसे मुझे ऑन टू की बात करनी है, यानी कि सर्जेक्टिव की बात करनी है। तो सर्जेक्टिव की बात कीजिए। सर्जेक्टिव क्या कहता है, सर्जेक्टिव में क्या दिया था हमने कि भाई सबसे पहले देख लेते हैं सर्जेक्टिव है क्या। एफ एक्स दिया कितना है, एफ एक्स मेरा है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब x अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या बैठती है, थोड़ा सा आप एक बार आइडिया लगाइए। अगर x लेस देन 0 है, अगर x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए तो इसकी वैल्यू आएगी x अपॉन 1 माइनस एक्स लेस देन 0 आएगा, नहीं आएगा। अब चेक कीजिए लेस देन 0 होगा या नहीं होगा, लेस देन 0 होगा। आप x की कोई भी वैल्यू, आप इसमें नेगेटिव कोई भी वैल्यू रखिए, x लेस देन 0 आप कुछ भी लीजिए तो एफ एक्स क्या आएगा, हमेशा लेस देन 0 आएगा। अब इसे थोड़ा अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ यहाँ से, आप देखिए यहाँ तो इस चीज़ को हम ऊपर लेके चलते हैं। तो अगर मैं कहूँ आके कि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या है, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ मैंने +1 किया है और -1 किया है। बस मैं एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की डिस्कस कर रहा हूँ। देखो ये लिख सकता हूँ, मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, और ये कितना है 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, चलिए 1 ये तो लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने इस 1 को यहाँ लिख दिया, क्लियर है। अब यहाँ से आप इस पॉइंट को लिखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसे -1 अलग अलग कर दें तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और -1 आएगा नहीं आएगा, या मैं इसे लिख सकता हूँ थोड़ा और ठीक से लिखो, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, -1 में समथिंग ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन -1। ये क्लियर करो, व्हेन एक्स लेस देन 0। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0। तो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ है, व्हेन एक्स लेस देन 0। एफ एक्स लाइज बिटवीन -1 से 0 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम इसे ऑन टू की बात करते हैं कि ऑन टू कैसे गए। ऑन टू कैसे चेक करना था कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, ये y तो है, ये y तो है। y का मतलब क्या है, -1 से 0, y बिलोंग्स टू -1 to 0, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, कहाँ x बिलोंग्स टू कहाँ एग्जिस्ट करेगा, x बिलोंग्स टू चेक कर लेते हैं। अच्छा पहले वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या यहाँ से चेक करते हैं। अब मेरा फंक्शन है क्या, मुझे तरीका क्या था, मेरा तरीका ये है मेरा कि भाई आपका जो एफ एक्स दिया है, एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आपने शो करना है। और एफ एक्स है कितना, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ से एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड आउट कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई, और यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, और ये कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा एक्स इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। यहाँ तक आप चेक करो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
देखो मैंने क्या किया, मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई उसने मुझे एफ एक्स दिया था x अपॉन 1 प्लस मोड एक्स। क्लियर? हमने क्या किया कि इस x का मॉडुलस खोल दिया, तो x लेस देन 0 तो माइनस एक्स आ जाएगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो x अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा। मैंने केस कंसिडर किया कि व्हेन x लेस देन 0, तो हमने अब इस फंक्शन को शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो बाइजेक्टिव के लिए पहले इंजेक्टिव शो करेंगे, फिर सर्जेक्टिव, यानी कि 1 1 शो करेंगे या फिर ऑन टू शो करेंगे। ठीक है, तो व्हेन x लेस देन 0, तो मैंने 2 पॉइंट चूज किए अपने डोमेन में जो लेस देन 0 है, यानी कि x1 x2 जो चूज किए वो लेस देन 0 है। मान लेते हैं दोनों की इमेज इक्वल है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो x1 अपॉन 1 माइनस x1, x2 अपॉन 1 माइनस, ये आपका आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मैंने 2 पॉइंट चूज किए इमेज इक्वली, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू दिस वन। सिंप्लीफाई किया और मैंने क्या मिला मुझे कि x1 इज इक्वल टू x2, इमेज इक्वल थी तो वो दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल है। इसका मतलब क्या है, f आपका 1 1 है। क्लियर है बात? तो 1 1 तो क्लियर हो गया व्हेन x लेस देन इज 0। अब चलते हैं सर्जेक्टिव को, यानी कि ऑन टू की तरफ। सर्जेक्टिव लिखें या ऑन टू लिखें एक ही बात है। तो ऑन टू क्या कहता है कि भाई ऑन टू देखने के लिए हमने क्या करना था, x इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट कर देते हैं, वहाँ से x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट कर लेते हैं। बस मुझे एक छोटा सा केस करना है यहाँ, क्योंकि मैंने जो को डोमेन थी उसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करने पड़ेंगे। क्यों? कि व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने यहाँ एक छोटा सा पॉइंट निकाला कि भाई एफ एक्स होगा क्या, ये चेक करते हैं। व्हेन x लेस देन 0, तो ये मेरा एफ एक्स है, आप ठीक से देखें, ये मेरा एफ एक्स है। अगर मैं यहाँ लेस देन 0 रखता हूँ, कुछ भी रखो आप, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। एफ एक्स ऑलवेज लेस देन 0 व्हेन x इज लेस देन 0। अब मैंने इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया एफ एक्स को, मैंने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, थोड़ा इस तरह से लिखा, मुझे ये मिला -1 प्लस। अगर यहाँ आप x लेस देन 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। और -1 प्लस समथिंग पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, एफ एक्स इज ग्रेटर देन -1 होगा। बिल्कुल सही, व्हेन x लेस देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y है यानी कि एफ एक्स है वो क्या है, -1 से 0 के बीच में रहेगा व्हेन x लेस देन इज 0। इसका मतलब फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 से 0 के बीच में मुझे चेक करना, इनके एलिमेंट्स चेक करने हैं कि ये इन एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अब मैं ऑन टू की जो बेसिक कंसेप्ट है मेरा उसकी तरफ चलता हूँ। वो क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। मैंने सिंप्लीफाई किया और मुझे x इन टर्म्स ऑफ y क्या फाइंड आउट हुआ, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम इसे फिर क्लियर कर देंगे। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को यहीं रहने देते हैं, इसे हम बाद में उठा लेंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ चलते हैं। तो y मेरा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आया है, y अपॉन 1 प्लस वाई मेरा आया है। ठीक है, अब देखो y क्या है इसमें, y बिलोंग्स टू क्या है, -1 से 0 के बीच में देखना। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 से 0 के बीच में कुछ भी रखिए यहाँ, -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू आप एग्जिस्ट करेंगे तो x क्या आएगा, x लेस देन 0 आएगा। ठीक है नहीं, x लेस देन 0 आएगा। और वो x लेस देन 0 कहाँ से आएगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आप चेक करके देख लेंगे। वो क्या आएगा आपका, -1 से 0 आएगा। फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या हुआ, f इज ऑन टू। आप चेक करके देखो, कोई भी वैल्यू रखो, जो वैल्यू आपको है, आप 1/2 -1/2 रखिए तो -1/2 आएगा, -1/2 रहेगा, बिल्कुल सही है। +1/2 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। भाई ये 1/2 रखेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, -1/3 बिलोंग्स टू हियर। तो जो भी वैल्यू रखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 to 0 देयर एग्जिस्ट x लेस देन 0 विच इज बिलोंग्स टू -1 to 0 एफ एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इस मीन्स एफ इज ऑन टू। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन? इन द सेम वे केस सेकंड की बात करेंगे। केस सेकंड क्या कहता है, व्हेन
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं ये होप करता हूँ कि इस केस को आप खुद डिस्कस करेंगे। इस केस को एज इट इज जो आपने वहाँ किया है, तो यहाँ इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ देखो f इज ऑन टू फ्रॉम -1 to 0 to -1 to 0। क्लियर है बात? अब सेकंड केस को वैसे ही आपने स्टार्ट करना है, वैसे ही सारा कुछ करना है। तो सेकंड केस आप लोग ट्राई करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर इस केस को डिस्कस करूँगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, और कंसेप्चुअल ये प्रॉब्लम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप, चलिए हम इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्लियर है? कर लेंगे। आई होप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। बेटा अगर कोई डाउट हो गया, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इस क्वेश्चन को फिर से कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, एक ही टाइप की प्रॉब्लम नहीं। केस फर्स्ट जिस तरह से मैंने सोल्व किया वैसे ही आपने एज इट इज केस सेकंड को करना। बस फर्क कितना रहेगा, वहाँ x लेस देन 0 था, यहाँ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इस केस के लिए आपने देखना कि F11 है, ऑन टू है या नहीं है। अगर F11 होगा, ऑन टू होगा, तो केस फर्स्ट के लिए भी F11 ऑन टू आया है, केस सेकंड के लिए भी अगर आता है तो आप कह देंगे कंप्लीट फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरी क्या है, शो दैट f डिफाइंड फ्रॉम n to n एंड डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। यानी मैपिंग जो है, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, n से n तक है। और क्या दिया है, ये दिया है कि एफ एन इज इक्वल टू n+1/2 इफ़ n इज ओड, और n/2 इफ़ n इज इवन। मुझे ये दिया है, ठीक है नहीं। और ये शो करना है कि इज मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। बाइजेक्टिव नहीं करना, क्या है, मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन होता है। तो मैनी वन का मतलब क्या था, सबसे पहले मैनी वन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए भाई। वन तो ये था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। और मैनी वन क्या है कि मोर देन वन एलिमेंट्स, यानी मोर देन डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग द सेम इमेज, ये कहते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन हैविंग द सेम इमेज इन कोडोमेन। तो उसे हम क्या कहते हैं, मैनी वन कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये मैनी वन है या नहीं है। चलिए इसकी बात हो रही है, इस वाले एग्जाम्पल की बात हो रही है बेटा, ठीक है नहीं। चलिए तो क्या है, सबसे पहले इंजेक्टिव शो करते हैं। नहीं, पहले हम देखते हैं कि मैनी वन है या नहीं है। मैनी वन का मतलब क्या था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग द सेम इमेज। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये आपका देखो, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये मेरा f दिया है, ठीक है, ये मेरा f दिया है। ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये भी कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। चलो 1 का इमेज देखते हैं। f ऑफ 1 का इमेज क्या होगा, 1 इज ओड। 1 ओड का मतलब क्या है, ये आएगा। तो n की जगह आप 1 रखेंगे, 1 + 2 = 1। तो 1 का इमेज क्या होगा, 1 का इमेज आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो 1 का इमेज मेरा 1 हो जाएगा। अब 2 की देखते हैं, अब 2 का इमेज क्या बैठेगा। तो f ऑफ 2 = कितना आएगा, f ऑफ 2 का मतलब क्या है, ओड, सॉरी इवन। f ऑफ 2 इज इवन, तो इवन के लिए क्या बनेगा आपका, दिस वन। तो ये बनेगा आपका 2/2 = 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का इमेज भी क्या होगा, 1 होगा। इन द सेम अगर 3 का चेक करें, f ऑफ 3 इज ओड, तो 3 + 1/2 = कितना, 2। और अगर 4 की बात करें तो 4 = कितना आएगा, 4 कितना आएगा आपका, 4 इज, हाँ, n/2। 4 इज इवन, तो 2। तो चेक करो, देखो तो ये कितना आएगा आपका, 3 की इमेज 2 आएगी और 4 की इमेज भी 2 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। देखो अगर हम यहाँ देखें, n1 = मैंने 1 ले लिया, n2 = मैंने 2 ले लिया, और n1 इज नॉट इक्वल टू n2,
बट एफ ऑफ n1 इज इक्वल टू, है नहीं, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये तो डिस्टिंक्ट नहीं था, एफ ऑफ n1 इज इक्वल टू एफ ऑफ n2, डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो डिस्टिंक्ट है, एलिमेंट इक्वल नहीं थे, बट इमेज क्या है आपकी, इक्वल आई है। इसका मतलब f इज मैनी वन, नोट 1 1 कह सकते हैं या मैनी वन, क्योंकि मोर देन वन एलिमेंट। देखो 1 और 2 की इमेज क्या आ रही है, यहाँ देखो 1 का इमेज कितना 1, 2 का इमेज कितना है 1, तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग द सेम इमेज, इट मीन्स f इज 1 1। क्लियर कीजिए, क्लियर है बात। अब हम ऑन टू की बात करेंगे, ठीक है। 1 1 आई थिंक क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी दिखा सकते हैं, वैसे भी, जैसे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम दिखाते हैं ऑन टू की बात करते हैं। तो ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू या सर्जेक्टिव। ऑन टू क्या कहता है कि भाई आपने क्या करना है, मुझे डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, एफ एन टू एन डिफाइंड है, तो एन टू एन डिफाइंड, तो मुझे क्या करना था, मुझे ये करना है कि अगर एफ एन टू एन डिफाइंड है तो यहाँ से इस एन के कुछ एलिमेंट उठाने हैं, ठीक है नहीं। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, ये डेफिनेशन होती है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, ये मुझे शो करना है, ये मुझे शो करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मुझे शो करना है। तो क्या करें, देखिए, तो यहाँ के एलिमेंट उठाने हैं मुझे, और ये देखना कि उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, देखो इसमें ओड भी होंगे और इवन भी होंगे, नेचुरल नंबर है, तो पहले मैं ओड ले लूँ, इफ n इज ओड, भाई इसमें दोनों ओड भी होंगे इवन भी होंगे। अगर n ओड है तो n कैसा हो सकता है, n ऐसा हो सकता है कि 2m माइनस 1, और m बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर होगा नहीं होगा, ठीक है। इस तरह कोई वैल्यू रखो, यहाँ 1 रखो तो 1 आएगा, 2 रखो 3 आएगा, 4 रखो सब जाएगा। तो अब देखिए इसकी इमेज क्या बनेगी, ये चेक कर लेते हैं, इमेज क्या बनेगी इसकी। तो f ऑफ 2m माइनस 1, ये ओड है, और ओड की डेफिनेशन क्या आएगी मेरी, ये आ जाएगी 2m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब m आ गया, m बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर आएगा। और यहीं अगर मैं कहूँ n इज इवन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब n इज इक्वल टू 2m और m बिलोंग्स टू n, m की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, ये क्या आएगा आपका, इवन निकल कर आएगा। तो इसका इमेज, फ्री इमेज क्या बनेगा, अगर देखें तो 2m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 2m अपॉन 2 इज इक्वल टू m, और m बिलोंग्स टू n। इसका मतलब हर एक एलिमेंट की, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक एलिमेंट की, इट मीन्स सो for all y belongs to n, there exist x belongs to n such that f of x is equal to y। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा so f is many one, so f is onto, hence f is many one onto function। बताइए कोई डाउट है कि इसमें, क्लियर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इन क्वेश्चंस को, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ऐसे यूज करना, 1 1 कैसे निकालना है, ऑन टू कैसे निकालना है, ये पूरा डिटेल में मैंने बताया है। और बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप डिस्कस कीजिए। जिस प्रॉब्लम में भी कोई भी डाउट है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या मेरे पर्सनल जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर उसे फॉरवर्ड कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन का वीडियो बनाकर फिर अपलोड करूँगा, ठीक है नहीं। इस मेरे वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बताइए, कमेंट कीजिए। और अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो अभी हमने यहाँ तक हमने बाइजेक्टिव क्लियर हो गया। मुझे लगता है बाइजेक्टिव में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव इफ़ 1 1 एंड ऑन टू। उससे रिलेटेड कुछ एक एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आती है
कि भाई फंक्शन 1 1 है, ठीक है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो अब ये देखते हैं कि अगर हम कहें कि अब फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो कितने फंक्शन बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने डिफाइन हो सकते हैं सेट ए से बी में। अब हम उसे डिस्कस करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ को आप यहाँ देखेंगे। चलिए, how to find total number of functions total 1 1 functions on टू functions और बाइजेक्टिव functions। तो हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, कि भाई टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी है तो टोटल 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे कितने बनेंगे, या टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे फ्रॉम ए टू बी। ये वीडियो मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज़ को यहाँ से डिस्कस, इसी कंटिन्यूशन में यहाँ से डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सीबीएसई में इस चीज़ से कम पूछा जाता है, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे और कंपोजिशन आएगा। उसके बाद हमारा ये फंक्शंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अपने घरों में रहिए सब लोग, बाहर नहीं निकलना है, घर पे बैठ के तैयारी करनी है, और ये जो टाइम है इसे यूटिलाइज करना है। और मैं लगातार वीडियो आपको पूरे कोर्स का वीडियो भेजता रहूँगा, कोर्स का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आप वीडियो देखिए, वीडियो में जो भी चीज़ समझ आए उसे कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बट प्लीज़ घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है? ओके, थैंक यू।